यहाँ पर कप्तान साहब से अभी क्योंकि इंटरव्यू किया हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह का, तो उन्हीं की बात को ज़रा आगे ले जाते हुए उनका ये कहना है कि आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा? सब चीज़ फ्री में बांट देंगे और लोगों को दे देंगे, तो आप पैसा रिकवर कहाँ करेंगे? आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पैसे को किस तरीके से रखा जाता है, संभाला जाता है, ये मुझे लगता है आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ पाएगा। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर आप क्या देंगे लोगों को? इस बार दे सकते हैं, आगे ये जो पैसा है ये सरकारों के पास कहाँ से आता है? ये लोग टैक्स पे करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के माध्यम से, कुछ डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से। ये लोगों के द्वारा जमा किया गया खजाना है जो सरकारों के पास आता है, और सरकारों का काम होता है लोगों का कल्याण करना। भारत का संविधान कहता है इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। वेलफेयर के कई तरीके हैं। हमारा मानना है, हमारा मॉडल है कि अगर सबको बुनियादी सुविधाएं, जिसमें मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, मिनिमम पानी एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, वर्ल्ड क्लास विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज सबको मिलना चाहिए। जब आप ये चार चीजें एक परिवार को दे देंगे, वो परिवार अपने आप गरीबी रेखा से उठकर खड़ा हो जाएगा, परिवार मजबूत करेगा, मोहल्ला अपना मजबूत करेगा, स्टेट मजबूत करेगा और देश को मजबूत करेगा। ये हमारा मॉडल है। अब ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं। मैं दोनों पे आऊंगा, खजाने पे भी और रेवड़ी पे भी। कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं। आज इस देश में हर सांसद को, मैं भी सांसद बना हूं अब, हर सांसद को 3 से 4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। सारे केंद्रीय मंत्रियों को हजारों यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। एयर फ्लाइट्स फ्री मिलती हैं, ट्रेन यात्रा फ्री मिलती है, गाड़ियां मुफ्त मिलती है, पेट्रोल के पैसे रिएंबर्समेंट होते हैं, घर मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं। जब सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मंत्रियों, सांसदों और सारे नेताओं को ये सारी मुफ्त की चीजें देती हैं, तो मुफ्त की रेवड़ी नहीं इनको लगती। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दें तो वो मुफ्त की रेवड़ी हो जाती। ये तो ठीक नहीं है। और मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा, देखिए सांसद तो आप भी हैं, आम आदमी पार्टी कहते हैं हम कुछ नहीं लेंगे, मैं उस पे आ रहा हूं। हमारे विधायक कोई सुख सुविधा नहीं लेंगे। मैं तो आज चुनौती देता हूं बीजेपी को, सारे सांसदों की, सारे मंत्रियों की ये रेवड़ियां बंद करो, ये सारी रेवड़ियां जनता को दो। और जो घाटे की, एक मिनट में खत्म कर लूं। नहीं, अब जैसे आपके भी तो सांसद विधायक हैं, आप लीड बाय एग्जांपल। मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। मैं, आपने आंकड़ों की बात करी, मेरे को एक चीज बताने दीजिए। जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में सबसे पहले बनी थी 2015 में, जब फुल मेजॉरिटी की सरकार बनी थी, हमारा बजट कुछ 27-28 हजार करोड़ का होता था। हमने सारी सुविधाएं मुफ्त में दी, लोगों के लिए एक आर्थिक उन्नति का मॉडल भी प्रिपेयर किया, पिछले 7 साल से दे रहे हैं। लेकिन हमारा बजट 28 हजार करोड़ से बढ़कर आज 70-75 हजार करोड़ हो गया। हमने एक भी नया टैक्स नहीं लगाया, लोगों को मुफ्त की सुविधाएं भी दी। वो कैसे हो गया हमारा बजट? क्योंकि हमने एक ऑनेस्ट गवर्नेंस का मॉडल दिया। और दूसरी तरफ आप भारत सरकार से कंपेयर करिए, 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब से लेकर 2014 तक भारत में, भारत सरकार पे कुल कर्जा लगभग 55 लाख करोड़ का था। मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। 1947 से लेकर जब देश आजाद हुआ 2014 तक भारत सरकार ने कुल कर्जा, लोन्स दुनिया जहां से जो इकट्ठे किए थे वो 55 लाख करोड़ के थे। वो आज बढ़कर 135 लाख करोड़ हो गए। यानी कि पिछले 8 सालों की मोदी सरकार ने 85 लाख करोड़ का कर्जा लिया। पिछली सारी सरकारों ने कुल मिलाकर 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था पिछले 70 सालों में, पिछले 65-70 सालों में। और पिछले 8 सालों में अकेले मोदी सरकार ने 85 लाख करोड़ का कर्जा लिया और भारत सरकार की आर्थिक स्थिति खराब कर दी। ये लोग तो रेवड़ियां भी नहीं बांटते, ये तो मुफ्त की रेवड़ी के खिलाफ है। इनकी सरकार पे इतना कर्जा कैसे हो गया? अब ये ला रहे हैं डिमांड्स फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, मंडे को पार्लियामेंट में उस पर बहस होगी। आप वो डिमांड्स फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पढ़कर देखिए, मैं कल रात को ही पढ़ रहा था। उसमें सारी रेवड़ियां, फूड सब्सिडी, राशन सब्सिडी, मनरेगा सब्सिडी, वो तो सारी रेवड़ियां हैं। तो ये इनकी रेवड़ी सब्सिडी, हमारी रेवड़ी रेवड़ी। ये करें तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला।
साडा कुत्ता कुत्ता, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी। तो पंजाब में है तो ऐसे तो नहीं हो पंजाबी सकता। मुहावरा दिया, हाँ।